मुझे पत्रकार मित्रों के ये सवाल आ रहे हैं सुबह से ही, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ये जो 5 मेंबर्स डेली वेजर्स की जो कमेटी है जिसमें इनके नेता लोग हैं, उनको शुक्रगुजार हूँ कि आपने सरकार के ऊपर भरोसा किया, यकीन किया। और मैं आप सबको मालूम है कि मैं जावेद राना साहब से और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से इन बेरोज़गार नौजवानों की पक्का करने की मांग करता रहा हूँ। और आज मुझे शुक्रगुजार हूँ इनका, जो इनके नेता है 5 मेंबर कमेटी है ये जो इनकी डेली वेजर्स की, रवि हंस, राजेंद्र सिंह ताज और नवनीत और होशियार सिंह की, और भी जितने भी इनके नेता हैं, आपने बड़ा सही फैसला लिया। लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अरे क्यों मजाक उड़ाते हो यार आप पत्रकार मित्रों। उन्होंने 11 साल में एक भी डेली वेजर क्या पक्का किया? जितने नौजवान थे सारे प्रेस क्लब में भूखे प्यासे, बीजेपी के दफ्तर के बाहर त्रिकुटा नगर में गर्मी सर्दी में भूखे प्यासे बैठे रहे, इन्होंने एक भी पक्का किया। और आज मैं एक बात और इनको मशवरा दे देता हूँ डेली वेजरों को कि आप भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के ऊपर मत रहना सिर्फ। और इसके साथ साथ मैं ये भी सुझाव दे रहा हूँ इन डेली वेजर के नेताओं को कि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, तो राजभवन के ऊपर भी सिर्फ भरोसा या यकीन मत कर लेना, और सेक्रेटरीट के ऊपर भी यकीन और भरोसा मत कर लेना। अगर ये करेगा कोई काम तो ये चुनी हुई सरकार हमारी अलायंस की सरकार ही करेगी। और इन्होंने हाई लेवल की कमेटी बना दी है, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस कमिश्नर, लॉ कमिश्नर्स और भी जितने मेंबर्स हैं, आप उनसे बातचीत करिए और जो भी होगा फैसला हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से मैं ये डेली वेजरों को पैगाम भेज रहा हूँ कि सिर्फ राजभवन या सेक्रेटरीट के ऊपर भरोसा नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी ने जिसने जम करके आपके ऊपर सियासत की है, उनको कहो कि आपको अमित शाह होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण से मिलाएं, क्योंकि उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का वादा किया था, नहीं लागू किया। पार्लियामेंट के चुनावों में भी और असेंबली के चुनावों में भी डेली वेजर्स को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन जम करके सियासत की। और एक बात और मैं कह दूं, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी और होम मिनिस्टर साहब को भी, कि जब तक डेली वेजर्स पक्के नहीं होते हैं, उनकी तनख्वाह लद्दाख के डेली रेटेड वर्कर्स, डेली वेजर्स को और कैजुअल लेबर्स की तरह 25,000 से 45,000 के बीच में कर दी जाए, और कम से कम 25,000 जब तक कोई फैसला नहीं होता। क्योंकि रमज़ान का महीना है, ईद का महीना है, और साथ में शिवरात्रि है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो आपने सही फैसला लिया, आपने जो इनका बात। और लेकिन बात अब ये, इन्होंने, आप पत्रकार मित्र मुझे कह रहे थे वॉकआउट किया, अरे वॉकआउट किया, वो तो डेली वेजर्स किसी के आगे झुकने वाले तो हैं ही नहीं, जंग तो वो खुद लड़ रहे थे, आपको मजबूर कर दिया। और आपकी बात वहाँ पे उठाने के लिए उन्होंने तो 90 के 90 उसको मजबूर कर दिया। और यहाँ तक कि हमारी अलायंस की सरकार ने भी उनकी देखते हुए वादा किया हुआ था, 5 मेंबर की कमेटी बना दी, और आपने तो जम करके सियासत की। और एक पत्रकार मित्रों, इनकी सियासत के पीछे और कई बातें थी कि डेली वेजर्स की आड़ में ये सियासत कर रहे थे, रियासत का दर्जे की मांग को दबा दिया गया, जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर बैन लगाने की आवाज़ को दबा दिया गया। और हम जो मांग कर रहे हैं कि नवरात्रों में शराब के ऊपर जम्मू कश्मीर में पाबंदी लगनी चाहिए, दरबार मूव शुरू होना चाहिए, 200 यूनिट बिजली, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन मिलना चाहिए, वो बातें सारी इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी। अब 3 दिन का सेशन रह गया, सारे का सारा मेरे पत्रकार मित्रों, ये असेंबली का सेशन तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत की वजह से बलि भेड़ चढ़ गया है, और उसका कुछ काम निकल नहीं सका। लेकिन 3 दिन रह गया, इसमें मैं चीफ मिनिस्टर से ये कहूँगा कि आप लिक्वर बैन का बिल इसमें लाएं 3 दिन में, 7, 8, 9 तारीख को दरबार मूव इसी अप्रैल से शुरू करने का बिल लाएं। नंबर 3, जो 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन, 12 गैस के सिलेंडर सभी को देने की ऐलान करें। और नंबर 4, इन डेली वेजरों की तनख्वाह कम से कम जब तक पक्के नहीं होते 25,000 कर दें। और डेली वेजरों को कहूँगा कि बीजेपी वालों को छोड़ना नहीं, कहो इनको वादा अपना पूरा करें। अरे जो डोगरा रियासत वापिस नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, दरबार मूव शुरू नहीं कर रही, शराब की दुकानों में इनके ठेके हैं, खुद की 5-5 लाख रुपया तनख्वाह करवा रहे हैं। और इन्हीं का LOP, लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा,
वो उसका चेयरमैन बन के बैठा हुआ है और खुद की तनख्वाह 5 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है, और इनकी डेली वेजर्स की या दूसरे वर्कर्स की जो तनख्वाह है 25,000 भी नहीं करवा सकती। और मैं ये कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब, इनके जो पेंडिंग वेजेस हैं ईद को देखते हुए, नवरात्रों को देखते हुए, वो एक ही बार में रिलीज़ किए जाएं।